दोस्तों, क्या हो जब होली के रंगों के बीच किसी का छुपा हुआ प्यार सबके सामने आ जाए? क्या होगा जब दोस्ती के पीछे छुपा एक ऐसा राज सामने आएगा जो किसी का घर भी तोड़ सकता है? आज के एपिसोड में होली की खुशियों के बीच ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। एपिसोड की शुरुआत में हम अनु को देखते हैं, जो सुबह सुबह उठ जाती है। वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। तभी अचानक ऊपर से कुछ फूल उसके ऊपर गिरते हैं। उन फूलों को देखकर अनु को अपनी पहली होली याद आ जाती है, जो उसने अनुज के साथ मनाई थी। उसे याद आता है कि उस दिन अनुज कितनी खुशी से कह रहा था कि ये सिर्फ हमारी पहली होली है अनु, अब हर होली हम दोनों साथ मनाएंगे। अनु मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, हैप्पी होली अनुज, आई लव यू। लेकिन अगली ही पल उसकी आंखों में उदासी आ जाती है, क्योंकि वो अनुज को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। अनु को वो पल भी याद आता है जब अनुज ने उससे कहा था कि उसने पिछले 26 सालों से सिर्फ उसी से प्यार किया है और आने वाले हर क्षण में भी उसी से करता रहेगा। इसके बाद अनु भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि कपाड़िया जी, मुझे आपकी बेटी के ससुराल जाना है। वहाँ सब लोग मिलकर होली मनाने वाले हैं। बस आप इतना कर दीजिए कि वहाँ सब कुछ अच्छे से हो जाए और सब लोग खुशी खुशी त्योहार मना लें। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहां होली की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है और सभी लोग श्रीनाथ जी के सामने खड़े होते हैं। बापूजी खुश होकर कहते हैं कि देखो कितनी सुंदर सजावट की है। बा भी मान जाती है और कहती है कि भले ही वसुंधरा कोठारी हर काम अच्छे से ना करती हो, लेकिन इस बार उसने मिठाइयों से लेकर डेकोरेशन तक सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। इसी बीच तोशु अपनी आदत के मुताबिक पैसों की बात करने लगता है। वो कहता है कि अगर ये काम मुझे दिया होता तो मैं कम पैसों में करवा देता और लाखों रुपए बच जाते। किंजल उसे तुरंत चुप करा देती है। इसी दौरान मोटीबा भगवान पर फूल बरसाते हुए कहती हैं, श्रीनाथ जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर के बाकी लोग भी भगवान को होली की बधाई देते हैं। तभी प्रार्थना सभी औरतों को एक साथ बुलाती है और कहती है कि माँ सिर्फ एक नहीं होती, ममता हर औरत के अंदर होती है। जब भी कोई बच्चा गोद में आता है तो हर औरत के अंदर यशोदा मैया का प्यार जाग उठता है। आज की रस्म में सब मिलकर गुड़िया को यशोदा मैया का प्यार देंगे। इसके बाद रस्म शुरू हो जाती है और सभी महिलाएं मिलकर गुड़िया को तैयार करती हैं। परी हंसते हुए कहती है कि अब तो बाल कृष्ण की रस्म हो गई, अब होगी राधा कृष्ण की होली। तभी प्रेम और राही राधा कृष्ण के रूप में वहां आते हैं। उन्हें देखकर अनु भावुक हो जाती है और कहती है कि सच में ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे लग रहे हैं। प्रेम और राही डांस करना शुरू करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा की नज़र सिर्फ प्रेम पर टिकी होती है। वो अपने फ़ोन से वीडियो तो बना रही होती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ प्रेम पर ही होता है। कुछ देर के लिए वो अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ वो खुद को प्रेम के साथ डांस करते हुए देखती है। लेकिन जब उसकी नज़र सामने जाती है तो वो देखती है कि प्रेम के साथ राही है और ये देखकर वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। इधर अनु को भी अनुज की याद आने लगती है और वो भावुक हो जाती है। होली का जश्न आगे बढ़ता है और सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं। इसी बीच तोशु चोरी छिपे ठंडाई में भांग मिला देता है ताकि मज़ा और बढ़ जाए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वही ठंडाई बाद में प्रेरणा पीने वाली है। प्रेरणा अकेले बैठी होती है और अपने माथे पर लगे रंग को देखकर मुस्कुरा रही होती है। वो ठंडाई उठाती है और कहती है, चीयर्स टू हैप्पी होली, और एक ही घूंट में पी जाती है। कुछ ही देर में भांग का असर होने लगता है। प्रेरणा सीधे प्रेम के पास पहुंच जाती है और उसके साथ डांस करने की कोशिश करती है। अनु ये सब देख रही होती है और उसे समझ में आ जाता है कि प्रेरणा जानबूझकर प्रेम के करीब आने की कोशिश कर रही है। जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो अनु प्रेरणा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और सख्ती से पूछती है कि आखिर वो बार बार प्रेम और राही के बीच क्यों आ रही है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार प्रेरणा सच बोल देती है। वो कहती है कि वो प्रेम से प्यार करती है और सिर्फ प्यार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर अनु गुस्से में आ जाती है और उसे समझाती है कि शादीशुदा इंसान से प्यार करना सिर्फ मोह है, सच्चा प्यार नहीं। अगर उसका प्यार सच्चा होता तो वो प्रेम की खुशी के लिए उससे दूर चली जाती। लेकिन असली झटका तब लगता है जब प्रेरणा बताती है कि प्रेम को इस बात का पहले से ही पता है। ये सुनकर अनु और परी दोनों हैरान रह जाते हैं। उसी समय प्रेम भी वहां आ जाता है और साफ साफ कह देता है कि उसने कभी भी प्रेरणा को कोई उम्मीद नहीं दी। उसके लिए सिर्फ राही ही सबसे ज्यादा जरूरी है और वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। अनु को डर लगने लगता है कि अगर राही को ये सच किसी और से पता चला तो वो टूट जाएगी, और तभी राही वहां पहुंच जाती है। अब क्या राही को सब कुछ पता चल जाएगा? क्या प्रेरणा का प्यार राही और प्रेम के रिश्ते को तोड़ देगा? और क्या होली की खुशियों के बीच एक नया तूफान आने वाला है?
दोस्तों, आने वाला एपिसोड इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अनुपमा के डेली अपडेट सबसे पहले मिले तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में जो होने वाला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा।